नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीओआईटी में आने वाले सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में आने वाले हर एक सब्जेक्ट की हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। सब्जेक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उस एक एक टॉपिक की हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को बताने की कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, सो दैट जीओआईटी का ये एग्ज़ाम आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सको। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपका स्वागत है जीओआईटी की प्रिपरेशन एंड गाइडेंस वीडियो में। हम लोग डिटेल से बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे कि जीओआईटी की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगा जेओआईटी के एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की। देखिए, मैंने इसमें स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है द गेम चेंजर। यस इट इज़। जो आपका जेओआईटी की पूरी प्रिपरेशन है उसमें आपको सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट करना है या रिवाइज करना है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को जो है वो इसी टॉपिक से, इसी सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में। अब जो कंप्यूटर साइंस और आईटी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, चलिए उस पे बात करते हैं। तो की टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आ गया आपका एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस जिसको कि हम लोग जानते हैं कि इस ऑफिस पैकेज में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। वैसे तो एमएस ऑफिस में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, ये एक पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट इस पैकेज के जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। आज ही आप मेरी बात नोट कर लें। उसके बाद कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में हम लोग जिस सब्जेक्ट को और इम्पोर्टेंस देते हैं वो है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग से रिलेटेड भी आपको आपके आने वाले पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग में HTML एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बेसिक वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है और HTML से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। देन हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन के बेसिक्स हैं। ये कुछ ऐसी बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। देन वी हैव डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। इन जो सब्जेक्ट्स के बीच में ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपने अच्छे से घोट कर भी लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अब देखिए, इन सभी जो ये मैंने टॉपिक जो आपसे डिस्कस किए हैं, आपको इसका जो लेवल है वो क्या रहेगा आने वाले पेपर में, या जो आपको तैयारी करनी है उसमें भी आप लोग जो है वो बहुत हाई लेवल के या जो मास्टर डिग्री या जो बैचलर डिग्री करते हैं कंप्यूटर साइंस आईटी में, उस लेवल का पेपर तैयार करने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है इनको पढ़ने का वो है NCERT की बुक्स, क्लास 11th एंड 12th की कंप्यूटर साइंस की किताबें सबसे बेस्ट है। अगर आप इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से यही रिक्वेस्ट करूँगा या यही आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 9th से लेकर +2 तक की NCERT की जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं उनको आप आज ही ख़रीद लें, जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदें आप लोग। उन बुक्स को लेकर आप उन किताबों को पढ़ें और जो जो टॉपिक मैंने ये बताए हैं उन टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा डीप पढ़ना है। आप लोग NCERT की अगर 9 से 12 तक की किताबें कंप्यूटर साइंस की पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पेपर क्वालिफाई करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक और ऐसा सेक्शन है इस पेपर में आपके सिलेबस में जिसको कि इसमें दिया गया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड HPG के। देखिए, ये सेक्शन ऑल्सो नॉट टू बी इग्नोर्ड। बेशक कंप्यूटर साइंस आईटी का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहने वाला है और वो गेम चेंजर रहने वाला है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा भी है इस सिलेबस में जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हमें पढ़ना है जनरल नॉलेज के बारे में, करंट अफेयर के बारे में और HPG की पूरी
कंपोनेंट हमने स्टडी करनी है। ठीक है, अब आपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आपका हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। देन वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव ज्योग्राफी, देन वी हैव इकोनॉमी, द कल्चर ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव द करंट अफेयर्स, एंड आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स को ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चाहे आप इंडिया की जनरल नॉलेज को देख लो, करंट अफेयर को देख लो, चाहे HPGK की करंट अफेयर और जनरल नॉलेज को देख लो, जिसको हम GK HPGK के नाम से जानते हैं। आपने जो कंपोनेंट करनी है वो यही करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, करंट अफेयर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स, राइट। तो इनका भी आपने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से ही आपने इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। रिसोर्सेज इनके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ में मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड के पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के कंपोनेंट में है। बेसिक सब्जेक्ट्स में हम लोग किन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारी है बेसिक जनरल साइंस, जिसको हम डे टू डे साइंस बोलते हैं या जनरल साइंस बोलते हैं। इस कंपोनेंट के बारे में भी हमने पढ़ना है, क्योंकि आपको जनरल साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के मैट्रिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि आपने कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स करने हैं 10th स्टैंडर्ड के, इससे ऊपर नहीं करना है आपने। साइंस 9th और 10th की साइंस, बेसिक रीजनिंग हमने करनी है। ठीक है, देन वी विल डू सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या क्या आता है, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक एग्रीकल्चर, एंड आपका आता है इसमें बेसिक पॉलिटी। ओके, देन इंग्लिश 9th और 10th स्टैंडर्ड की हम लोग इंग्लिश करेंगे, और 9th और 10th स्टैंडर्ड की हम लोग हिंदी करेंगे, राइट। तो दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स, जो कि कहने को बेसिक हैं, लेकिन आपको आपकी सिलेक्शन में ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमने किसी भी कंपोनेंट को जो है वो इग्नोर नहीं करना है। ओके, देन देखिए, अगर आप ले सिलेबस की बात करें तो हमने सिलेबस में जो जो कंपोनेंट्स आने हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मान लो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि कई कैंडिडेट्स जो हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट को बड़े अच्छे मार्क्स उनके शायद आते हैं, वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसे मोड पे आके वो फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाता, और वो है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, यस, टाइपिंग टेस्ट। ये है डिसाइडर। इसको डिसाइडर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन आपकी यही डिसाइड करेगा। नो मैटर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर आप पूरे हिमाचल में टॉपर भी हैं, लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट को मिस कर जाते हैं, या इनमें जो एलिजिबिलिटी है विच इज़ इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट है, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट है, इसकी टाइपिंग टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट है इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आपने ये डिसाइडर फैक्टर टाइपिंग टेस्ट जो है वो साथ साथ में, यस, आपने ये नहीं करना कि पहले चलो मैं सिलेबस तैयार कर लेता हूँ, पहले मेरी सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करूँगा। नहीं, आपने साथ साथ में रोज़ 15 से 20 मिनट ही दो, चाहे आप रोज़ आपने टाइपिंग को देनी है। टाइपिंग आपने कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे आपने इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट तक जाना है, इसके लिए भी आपको मैं बहुत अच्छी सी एक फॉर्मूला दूंगा, प्रोसीजर दूंगा कि कैसे आपने अपनी टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से तैयार करना है और कैसे आपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के एक स्लाइड में आपसे कुछ सब्जेक्ट्स की बात की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं आपको बताता हूँ। एक इवैल्यूएशन की है मैंने, एनालिसिस की है, जो आपके PYQs हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिन सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जब मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया था कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का, तो यही सारे जो टॉपिक्स आपको सामने देखने को मिल रहे हैं उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिक्स जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वेब टेक्नोलॉजी में HTML स्पेशली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, उनका भी बेसिक ही हमने करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक करने हैं,
MS ऑफिस सूट जिसमें कि आपका MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आ जाएगा, एंड मिसलेनियस जिसमें आधुनिक टेक्निक्स हैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आप वीडियो पॉज करके या तो आप इसकी फ़ोटोग्राफ ले लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई बेट यू, याद रखना मेरी बात, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मेरे वीडियो के नीचे आप कहेंगे कि सर आपने ठीक कहा था। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार किया है। अब देखिए, ये कुछ मास्टर शॉर्टकट चीट शीट मैंने बनाई हुई है। इसका आपने वीडियो पॉज करके फोटोग्राफ ले लो, या आप एक इसका जिसको बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कुछ मैंने MS वर्ड की एसेंशियल्स शॉर्टकट्स, MS एक्सेल के एसेंशियल शॉर्टकट्स, MS पावर पॉइंट के एसेंशियल शॉर्टकट्स और विंडोज़ एंड जर्नल चीज़ों के एसेंशियल शॉर्टकट्स जो हैं वो अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, जो डेली लाइफ में एक JOIT का काम है, कंप्यूटर में बैठ के काम करना, और उसको उसकी वर्किंग में कुछ ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनका यूसेज जो है वो डे टू डे वर्किंग में आएगा। तो इसकी मैंने एक ये शीट जैसी तैयार की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वुड बी बोनस फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। JOIT में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम MS ऑफिस की 50+ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी। इसी की एक मैंने गूगल शीट बनाई है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर साल 5 से 10 सवाल जो है वो शॉर्टकट कीज़ से देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैंने काफ़ी एनालिसिस करके ये 50+ शॉर्टकट कीज़ जो है वो बनाई है, और मैंने गूगल शीट का लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन डाउनलोड इट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए JOIT की प्रिपरेशन के लिए जितना हो सके उतने वीडियोस जो है वो डालने की कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, study hard, and keep loving my channel. Thank you so much.